नमः शिवाय मित्रों। आज का ये मेरा वीडियो भगवान श्री परशुराम जी की प्रेरणा से है। वीडियो का शीर्षक है हिंदू मज़ारों पे साधना करने या पूजा करने क्यों ना जाए। इसका मैं एक आपको सबसे पहले उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता से देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। अर्थात जो सात्विक साधना करते हैं, देवताओं की साधना करते हैं, वो सद्गति को प्राप्त होते हैं और जो भूत प्रेत और तामसिक शक्तियों की साधना करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। अब मैं मजार साधना के बारे में बताता हूँ। मैंने देखा है अधिकांश हिंदू जो है 80% हिंदू मज़ारों पे जाते हैं और पूजा करते हैं। अब मज़ार क्या है? मज़ार है एक बेसिकली एक तरह की कब्र है जो किसी व्यक्ति की याद में बनाई जाती है। अब हम जब जाके उसकी साधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हम एक मृत व्यक्ति, एक भूत की पूजा कर रहे हैं और हम उसी को प्राप्त होंगे। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका निषेध है। भगवद गीता में तो इसका पूर्ण रूप से वर्णन है कि जो तामसिक शक्तियों की साधना करते हैं तो वह उन्हीं को प्राप्त होते हैं, यानी कि अधोगति को प्राप्त होते हैं। पिछले दिनों मीडिया में भी ये समाचार था कि किस तरह से कुछ शक्तियां हमारे देश में इस्लामिक लव जिहाद और मज़ार जिहाद के नाम पे हिंदू धर्म का जो है किस तरह से नुकसान कर रहे हैं। यह लोग हमारी जो बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति है रिज़र्व फॉरेस्ट, वहाँ पे अवैध अतिक्रमण करके कई बार तो मैंने उसमें बताया है मीडिया में कि वहाँ कोई कब्र नहीं होती मगर एक अनावश्यक काल्पनिक स्ट्रक्चर बना के सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने के लिए मज़ार बना देते हैं। और वहाँ मैंने देखा अधिकांश मीडिया में भी था कि अधिकांश हिंदू ही ऐसी जगह पे जाके साधना करते हैं। अब मुझे इस बात का समझ नहीं आता कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो कहीं पे भी मज़ारों में साधना करने का है ही नहीं। और दूसरा, एक टीवी चैनल में मीडिया में दिखाया था पैरानॉर्मल स्टडीज़ में, उन्होंने देखा कि एक रात के समय नेगेटिव स्टडीज़ करी उस जगह पे जाके इंस्ट्रूमेंट से, तो वहाँ कुछ नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज मिली। अब आप यह देखें कि जब आप भूत प्रेतों की साधना करेंगे तो आप क्या शुभ प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो भूत और प्रेत हैं और जो मज़ारों में शक्तियाँ होती हैं वो आपको निर्वस्त्र देख सकते हैं। अब ऐसी जगहों पे महिलाएं और बच्चियां जाके साधना करें या पुरुष जाके साधना करें तो क्या औचित्य है, मेरे समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पे भी मज़ार पूजा या मज़ार साधना का वर्णन नहीं मिलता। और अधिकांश आप देखें कि जहाँ पे भी मज़ार है वहाँ पे अधिकांश हिंदू ही जाके साधना करते हैं। 80% हिंदू, मैंने देखा है मीडिया में भी बताया कि 80% से ज़्यादा हिंदू ही वहाँ पे जाके अगरबत्तियाँ जलाएंगे, मन्नतें मांगेंगे। अब आप स्वयं सोचें, जो एक मृत व्यक्ति है, एक प्रेतात्मा है, जो खुद एक भूत है, आप उसकी साधना करेंगे तो आप किसको प्राप्त होंगे? आप उन्हीं को तो प्राप्त होंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप देवताओं की साधना करें, देवताओं की पूजा करें। आज भगवान श्री परशुराम जी की प्रेरणा से मुझे यह वीडियो बनाने का इच्छा हुई तो मैंने वीडियो बनाया। अब मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। हमारे यहाँ पुराणों और शास्त्रों में भी वर्णन है कि जो जिसकी साधना करता है, अगर जो तामसिक साधना करता है तो अधोगति को प्राप्त होता है, यानी कि जो भूत प्रेत और तामसिक शक्तियों की साधना करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो मृत आत्मा, जो प्रेत आत्मा, जो भूत है वो अपना कल्याण नहीं कर सकता तो आपका कल्याण कैसे करेगा? आप स्वयं ही सोचें। और एक तरह से मज़ार जो है लैंड जिहाद और लव जिहाद का ही रूप है, जिसको अधिक से अधिक मैंने देखा जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं हमारे देश में प्रचार प्रसार हर तरह से करते रहते हैं। और अब तो मीडिया में भी आने लगा है कि किस तरह से हमारी बहुमूल्य जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उस पर अवैध अतिक्रमण करके एक तरह से सड़क के बीचों बीच मज़ार बना दी जाती है। उत्तराखंड का ही एक एग्जाम्पल मुझे मिला, जहाँ पे मैं अभी पिछले दिनों हरिद्वार रानी पोखरी की तरफ मेरा जाना हुआ, तो रानी पोखरी में पता चला एक मज़ार सड़क के बीचों बीच बनी हुई है। और उस मज़ार में बड़ा आश्चर्य है, जो मुझे लोकल गांव वालों ने बताया कि वहाँ पे एक नेगी नाम का यानी हिंदू व्यक्ति ही मुस्लिम टोपी पहन के मज़ार की केयर कर रहा है। अब आप ये बताएं कितना बड़ा मजाक है ये, यानी हिंदू ही हिंदू धर्म का नाश करने पे तुले हुए हैं। तो आप स्वयं सोचें कि ये किस तरफ भारत को ले जा रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप खास तौर पे हिंदू महिलाएं,
बच्चे, पुरुष ये मज़ारों पे साधना ना करें, मज़ारों पे ना जाएं और दुर्गति पे जाने से बचें। यह मैं नहीं कहता, ये भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि भूतों की साधना करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, तो अब आप स्वयं बताएं, आप अधोगति पे जाने के लिए क्यों आतुर हैं? जो जिसकी साधना करेगा वो उसी को प्राप्त होगा, उसमें वैसे ही गुण आएंगे। जब आप देवताओं की साधना करते हैं तब आप में सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, ठीक है। और आप जब सात्विक पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उससे एक सात्विक शक्ति का संचार होता है आप में। मंत्र जो है वो देवताओं का आह्वान है, इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। और मंत्र साधना का एक अलग ही प्रभाव होता है। मगर जब आप एक तामसिक जगह पे जाके साधना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो वो मेरी समझ से परे है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? वो अपना तो नुकसान करते हैं, वहाँ से एक नकारात्मक शक्ति को लेके घर पे आते हैं। जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं मज़ारों पे, तो अब आप अनायास ही भूत प्रेतों को अपने साथ लेके अपने घर में आ जाते हैं और अपने घर का भी नुकसान करते हैं। और हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में भूतों और प्रेतों की पूजा तो वैसे ही वर्जित है। साफ लिखा हुआ है कि जो तामसिक शक्तियों की साधना करते हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, यानी वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आज से 5,500 साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में कहा कि भूतों की साधना करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसिक जो है, ये भूत प्रेत हैं, मजार हैं, इस तरह की जो साधनाएं हैं ये भूत प्रेत ही तो है। भाई कब्र में कोई व्यक्ति सोया हुआ है और वो एक तरह के भूत है, प्रेत है एक तरह का, उसकी आप साधना करेंगे तो आप क्या किस उसी को प्राप्त होंगे। जो अपना कल्याण खुद नहीं कर सकता वो आपका कल्याण कैसे करेगा? आप अनायास ही अपने घर में एक अनिष्ट को आमंत्रित करते हैं और नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं। इससे अच्छा है कि आप साधना ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। मगर तामसिक साधना जब आप करेंगे तो आप तामसिक परिणाम भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो मेरा आपसे आज यही निवेदन है। मेरा जो आज भगवान श्री परशुराम जी की प्रेरणा से मैंने ये वीडियो बनाया। कितनी महान संस्कृति है हमारी। हमारे सभी देवी देवता आप देखें सात्विक गुणों से पूर्ण हैं। आप हनुमान जी का स्मरण करें तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। आप भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, इनकी साधना करेंगे, एक मन में अलग ही पवित्रता का संचार होता है। तो हमारी हिंदू जो संस्कृति है उसका आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि अध्ययन करें और सात्विक गुणों की तरफ आकृष्ट हों। ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक जो आपके विचार हैं, ये तभी आते हैं आपके अंदर जब आप नकारात्मक जगहों पर जाते हैं। जब आप तामसिक साधना करेंगे तो तामसिक गुण ही लेके आएंगे। तो मेरा आपसे आज विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक अपने परिचितों में इसको शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें। मैंने ये वीडियो विशेषकर अपने हिंदू भाई बहनों और हमारी हिंदू माताओं और बहनों के लिए बनाया है, जो मैंने देखा है कि किसी न किसी के कहने पे जाके बाज़ार पे चले जाती हैं, मन्नतें मांगने चली जाती हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि आप एक भूत की पूजा करने जा रही हैं, तो वह तामसिक चीज़ों को ही आप आकृष्ट कर रही हैं, परिवार का नाश करते हैं ऐसे आप। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हिंदू जो हैं मज़ारों पे ना जाएं, मज़ारों पे जाके साधना ना करें, क्योंकि हमारे धर्म में वर्जित है। आप इसका उदाहरण जो है श्रीमद् भगवद गीता के 9वां अध्याय, जो कि राज्य विद्या राज्य गुह योग है, उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि भूतों की साधना करने वाले, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें और मज़ारों पर जाने से बचें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नमः शिवाय।